ये माटी एक संस्था है जो पूर्वांचल से जुड़ी हुई है और पूर्वांचल कोई एक देश का एक भूगोल नहीं है या कोई डेमोग्राफी नहीं है, बल्कि पूर्वांचल एक संस्कृति है, एक संस्कार है, भोजपुरी की भाषा है, एक वहाँ पे परंपरा है जो आज सैकड़ों साल पहले भी जो उस पूर्वांचल से गिरमिट या मजदूर के रूप में ब्रिटिशर्स लेके गए, चाहे सूरीनाम हो, ट्रिनिडाद हो या फिजी हो, मॉरिशस हो, उन सब देशों में आज भी चाहे वो राष्ट्राध्यक्ष बन गए हैं, देश का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन आज भी वही होली के रंगपाल के इफ़ाक के गीत गाए जाते हैं, वही बिरहा, वही आल्हा, वही विदेशिया। तो ये कहीं न कहीं यहाँ की माटी की जो संस्कृति है, माटी की जो भाषा है, जो माटी की साहित्य है, माटी की परंपरा है, वो एक ऐसी प्रतिभा और ऊर्जा है कि सैकड़ों साल से भी आज देश विदेश में भी लोगों को जोड़ के रखी है। और आज उन प्रतिभाओं में जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में लोगों ने सफलता के शिखर पे पहुंचे हैं, ऐसे लोगों को माटी संस्था के माध्यम से हमारे जम्मू कश्मीर के गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी के द्वारा सम्मानित किया है। ये हम मानते हैं कि हमने केवल उनको सम्मानित नहीं किया, उनको सम्मानित करके पूर्वांचल को सम्मानित किया है। पूर्वांचल की भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक वो रोल मॉडल की तरह से होंगे, क्योंकि हम ये मानते हैं कि पूर्वांचल ने, जैसा अभी गवर्नर साहब ने कहा, मैंने कहा कि जंग आजादी की लड़ाई में, स्वाधीनता की लड़ाई में पूर्वांचल में कोई गांव नहीं रहा होगा जहां लोगों ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा न लिया। और आज जब नरेंद्र मोदी जी एक विकसित भारत बनाने का संकल्प ले रहे हैं, तो आखिर हमने लड़ाई आजादी से क्यों लड़ी? क्यों सरकार बनाने के लिए, अंग्रेज को हटा के व्यवस्था अपने हाथों में लेने के लिए नहीं था। वही कल्पना था कि हम विश्वगुरु बने या विकसित भारत बनाएं। अब वो वक्त आ गया है जब 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। उसमें पूर्वांचल ने जैसे आजादी की लड़ाई में कुर्बानियां दिया था, त्याग दिया था और एक महत्वपूर्ण योगदान आजादी में है, उसी तरह से विकसित भारत बनाने में भी इस पूर्वांचल का बहुत बड़ा योगदान होगा। पूर्वांचल का कहीं भी कोई व्यक्ति है, आज वो पूर्वांचल की माटी और संस्कृति को संजोए हुए।